अहम खबर शामिल करेंगे। नवाज शरीफ की अल अजीज़िया रेफरेंस के खिलाफ सजा की अपील पर समात 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। अहम खबर से आपको आगाह करें, नवाज शरीफ की अल अजीज़िया रेफरेंस की सजा के खिलाफ अपील पर समात 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। आपको बताएं कि जज अरशद मलिक की जानिब से वीडियो लीक के बाद जारी वजाहती प्रेस रिलीज और बयान हल्फी को भी अपील का रिकॉर्ड बनाया गया था और नवाज शरीफ की अल अजीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच ने की है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे फयाज महमूद से। फयाज, बताइएगा समात बारे। जी, इस वक्त अहम समात हुई है और 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकाम जारी किए हैं कि साबिक एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक का बयान हल्फी और उनकी जो प्रेस रिलीज उनकी जानिब से जारी की गई थी वो तस्दीक शुदा नकुल ख्वाजा हारिस और नैब प्रोसिक्यूटर को फराहम कर दी जाए। अदालत ने इस्तफसार किया कि ख्वाजा साहब, आप हमें ये बता दें कि कब अपील पर आप आर्गूमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी वक्त पर तो इस अपील पर समाअत शुरू होगी। तो जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि उनको कम अज कम अपील पर आर्गूमेंट स्टार्ट करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दरकार होगा, लेकिन जब वो आर्गूमेंट स्टार्ट कर देंगे तो तकरीबन उनको 3 माह का वक्त दरकार होगा। वो 3 माह में अपने आर्गूमेंट कंप्लीट कर लेंगे। जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि इतना आपको ज्यादा वक्त क्यों चाहिए, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि 5000 से जायद एविडेंस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिकॉर्ड का हिस्सा है, उनकी उन्होंने उसके रिकॉर्ड के मुताबिक अपने आर्गूमेंट्स को कंप्लीट करेंगे। तो इस वक्त जो समाअत है वो मुलतवी होगी। लीगी रहनुमाओं और कारकुनों की एक बड़ी तादाद कमरा अदालत में मौजूद थी और समाअत हुई। उस वक्त जब ये समाअत हुई, ख्वाजा हारिस ने आकर अदालत से इस्तदा की कि वो 2 पॉइंट पर अदालत की तवज्जो चाहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि एक बयान हल्फी और प्रेस रिलीज को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया था, वो उससे मुतालिक जानना चाहते हैं, क्योंकि अखबार पर तो वो पढ़ चुके हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको असल जो डॉक्यूमेंट है उसकी नकूल फराहम कर दी जाए तस्दीक शुदा, ताकि वो ये जान सकें कि उसमें क्या लिखा हुआ, क्योंकि वो डायरेक्ट फरीक हैं। नवाज शरीफ इसमें वो मुतासरा फरीक हैं, तो वो खुद जानना हम चाह रहे हैं कि हमारे खिलाफ उसमें क्या लिखा हुआ है और उस डॉक्यूमेंट में क्या बयान किया गया है, तो ताकि उसके मुताबिक हम अपने आर्गूमेंट को भी आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये इंदिया भी दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इसी वीडियो स्कैंडल पर बात की तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सुने बगैर ही फैसला सुना दिया और मुमकिन तौर पर यह भी हो सकता है कि ख्वाजा हारिस ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी उस फैसले के खिलाफ रिव्यू में जा सकते हैं। ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ख्वाजा हारिस ने अपने आर्गूमेंट में कहा कि वो रिव्यू में भी जा सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि बयान हल्फी के अलावा जो पेपर बुक्स तैयार हुई हैं उसमें कुछ जो दस्तावेजात हैं वो मिसिंग हैं, तो इसलिए भी वो अभी अपने आर्गूमेंट्स का आगाज नहीं कर सकते। उनको मुकम्मल एक पेपर बुक्स फराहम कर दी जाए ताकि उसकी रोशनी में वो अपने आर्गूमेंट्स को आगे बढ़ा सकें। तो अब अदालत ने समाअत 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी है और ख्वाजा हारिस को वक्त भी दे दिया है कि वो अपनी जो तैयारी है वो मुकम्मल कर लें, और जिसके बाद अब उन्होंने ये भी बता दिया है, टाइम फ्रेम भी दे दिया है कि तकरीबन 3 माह का अरसा उन्हें दरकार होगा जिस पर वो अपने आर्गूमेंट को कंप्लीट कर सकेंगे। तो नैब प्रोसिक्यूटर जहांदेव भरवाना भी अदालत में पेश हुए और उनसे इस्तफसार किया गया कि क्या नैब को भी जज अरशद मलिक के बयान हल्फी और प्रेस रिलीज दरकार है, तो उन्होंने कहा कि नैब को भी हमें भी फराहम कर दिया जाए ताकि हम भी जान सकें कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उसे रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया था। तो जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि इससे तो हम आपसे मुआवनत चाहेंगे कि उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, क्योंकि सही फयाज महमूद